छोटे से गांव में रमेश और गीता नाम के पति पत्नी रहते थे। रमेश एक किसान था और गीता गृहिणी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन प्यार और सम्मान से भरा हुआ। गांव में गीता को लोग गृहलक्ष्मी कहते थे। एक दिन रमेश ने गीता से पूछा, लोग तुम्हें गृहलक्ष्मी क्यों कहते हैं? इस नाम का क्या मतलब है? गीता मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी न सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि एक औरत का अपने घर में क्या महत्व होता है। राजा और साधु की सीख। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास अपार धन दौलत थी। उसके महल में हर तरह की सुविधा थी, लेकिन एक समस्या थी, उसका राज्य खुशहाल नहीं था। फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, व्यापारी घाटे में रहते थे और लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। राजा इससे परेशान था। एक दिन एक साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे महल और राज्य में लक्ष्मी का वास नहीं है। राजा चौंक गया और बोला, लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? मेरे पास तो पहले से ही इतना धन है। साधु मुस्कुराया और कहा, धन और समृद्धि तभी स्थायी होती है जब घर में लक्ष्मी का वास हो। लेकिन लक्ष्मी केवल वहाँ बसती हैं जहाँ प्रेम, समर्पण और कड़ी मेहनत हो। तुम्हें अपने राज्य में एक ऐसी स्त्री ढूंढनी होगी जो इन गुणों को जीती हो। वह ही असली लक्ष्मी है। राजा ने अपने राज्य के हर गांव और घर में खोज शुरू की। उसने बड़ी बड़ी हवेलियों में, व्यापारियों के घरों में और गरीब झोपड़ियों में भी देखा, लेकिन हर जगह उसे कुछ न कुछ कमी लगी। कहीं परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो कहीं धन होते हुए भी खुशी का अभाव था। एक दिन राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक साधारण सी महिला को देखा। वो अपने छोटे से घर में फर्श साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर संतोष और सुकून था। राजा ने उसके पति से पूछा, तुम्हारा घर इतना छोटा और साधारण है, फिर भी यहाँ इतनी शांति और खुशी क्यों है? उसने कहा, ये सब मेरी पत्नी गीता की वजह से है। वो न सिर्फ हमारे घर का ख्याल रखती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सहेजती है। जब मैं परेशान होता हूँ, तो वो मुझे दिलासा देती है। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो वो कम में भी घर को अच्छे से चलाती है। उसका प्यार और समझ हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। राजा ने उस महिला को बुलाकर कहा, तुम्हारी तरह हर स्त्री अपने घर की लक्ष्मी है। तुम जैसी महिलाओं के कारण ही परिवार और समाज खुशहाल बनता है। तुम सचमुच गृहलक्ष्मी हो। गीता ने कहानी खत्म की और रमेश से कहा, हर महिला अपने घर की लक्ष्मी होती है। वो घर को सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं रहने देती। वो इसे प्यार, समर्पण और मेहनत से जीवंत बनाती है। जब वो परिवार का ख्याल रखती है, तो घर में बरकत और खुशहाली अपने आप आ जाती है। रमेश ने उसकी बात सुनकर गर्व से कहा, तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना हमारा घर कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि औरत का सम्मान और उसकी भूमिका को समझना हर घर और समाज की जिम्मेदारी है। वो घर की आत्मा होती है और उसके बिना घर केवल चार दीवारों का ढांचा रह जाता है।